क्या राम पागल है? क्या हम लोगों के पास 10 रुपया है? क्या मेरे पिता टीचर थे? क्या मेरे पास 2 भाई है? अगर आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें और सीख सकें। देखिए, ये सारे सेंटेंस आते हैं सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। इसका डिफिनेशन है देयर इज़ नो वर्क इन सिंपल सेंटेंस। जो सरल वाक्य होता है उसमें कोई कार्य नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। और अगर सेंटेंस में कोई काम होता भी है तो हमारा जो सब्जेक्ट है उस कार्य को, उस काम को नहीं करता है। जैसे उदाहरण है, तुम अच्छे लड़के हो, तो यहाँ पर तुम जो हो अच्छे लड़के हो, इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरा है मोबाइल बेड पर रखा हुआ है, तो मोबाइल कहाँ रखा हुआ है? बेड पर। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? मोबाइल। और इसमें इस सेंटेंस में कार्य हो रहा है रखना, रखने का कार्य हो रहा है, लेकिन क्या मोबाइल कोई कार्य कर रहा है? इस सेंटेंस में जो मोबाइल है वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन मोबाइल तो कोई कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि मोबाइल जो है वो खुद रखा हुआ है। तो मोबाइल हमारा कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस का है। लेकिन जो हमारा तीसरा सेंटेंस है सीता खेल रही है, यहाँ सीता क्या कर रही है? खेल रही है। और सब्जेक्ट कौन है? सीता। और खेलना क्या है? कार्य, काम। तो इस सेंटेंस में सीता खेलने का काम कर रही है, सीता खेलने का काम कर रही है, इसलिए ये सेंटेंस टेंस का होगा, ना कि सिंपल सेंटेंस का, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पर कोई कार्य ना हो और अगर कार्य हो भी तो सब्जेक्ट उस कार्य को नहीं करता हो, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, जैसे बच्चे अच्छे थे, बच्चे अच्छे थे, द चिल्ड्रन वर गुड। यहाँ पर हमने यूज़ किया वर्ड का। ये भी सेंटेंस जो है बच्चे अच्छे थे, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस का, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है संदीप मेरा भाई है, संदीप इज माई ब्रदर। यहाँ पर हमने यूज़ किया इज का, और ये सेंटेंस भी हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस का, क्योंकि इस सेंटेंस में भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। तुम मेरे कौन हो? हु आर यू टू मी। तुम मेरे कौन हो, इस सेंटेंस में भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए भी सिंपल सेंटेंस का है। इसी तरह से और सेंटेंस है, उसके पास पेन है, राम सोया हुआ है, मेरे 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स। तो देखिए, यहाँ पर किसी सेंटेंस में वर्ड, किसी में इज, किसी में आर, किसी में हैड का यूज़ हुआ है। तो अब हम ये सीखेंगे कहाँ इज का यूज़ होगा, कहाँ एम, कहाँ आर और कहाँ पर हैड का। तो देखिए, सबसे पहले जान लें कि सिंपल सेंटेंस जो है 3 तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट का पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ का प्रयोग होता है। और सिंपल पास्ट का अगर बात करें तो इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। सिंपल फ्यूचर का अगर बोले तो इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग होता है, होगा का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता है, और अगर कार्य होता भी है तो हमारा जो सब्जेक्ट है उस कार्य को नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पर सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता हो, जिस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो, वही सिंपल सेंटेंस होता है। और उसके पहचान क्या है? अलग अलग सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का आपको यहाँ पर पहचान अभी मैंने आपको बता दिया है। पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का, और कैटेगरी 2 में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कैटेगरी 1 का, यानी इज, एम, आर का। कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर। इज, एम, आर का यूज हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, निगेटिव बनाना होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें, समझें अच्छी तरह से। देखिए, पहचान पहले आपको बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या है, हो, हूँ क्या होगा? वीडियो सेंटेंस के अंत में होगा। सेंटेंस के अंत में क्या होगा? है, हो, हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बात कर रहे हैं इज का यूज़ कहाँ होगा। तो इज का यूज़ होता है 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और 1st पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम, 1st पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम, बाकी सब्जेक्ट के साथ आर, बाकी सभी के साथ आर। 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ इज, 1st पर्सन के साथ एम और बाकी सभी के साथ आर। 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ इज, 1st पर्सन सिंगुलर के साथ एम और बाकी सब्जेक्ट के साथ आर। तो सबसे पहले बात कीजिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो
सब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा हो। अब बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल की। तो सिंगुलर एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस है। सना अच्छी लड़की है। सना क्या है? अच्छी लड़की है। सना के साथ क्या लगेगा? सना क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। सना के बारे में बात हो रहा है इसलिए सना क्या है? थर्ड पर्सन। और वो क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर है। तो सना अच्छी लड़की है, सना के साथ क्या लगेगा? इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज। तो सना इज अ गुड गर्ल। सना इज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट है मैं शिक्षक हूँ। मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन। मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन। और क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। मैं क्या है? सिंगुलर। तो आई के साथ आपको पता है हमेशा एम लगता है, और यहाँ पर आपको बताया गया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? एम। तो आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। नेक्स्ट है वे लोग पागल हैं। वे लोग पागल हैं। बात हो रहा है किसी के बारे में, यानी थर्ड पर्सन के बारे में। और वे लोग क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पर वे लोग प्लूरल है। जब सिंगुलर था तो हम लोग इज लगाए थे, यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगाएंगे। दे आर मैड। दे आर मैड। एक और सेंटेंस है तुम नटखट हो। तुम क्या हो? नटखट हो। यहाँ बात हो रहा है सेकंड पर्सन के बारे में, तुम्हारे बारे में बात हो रहा है। सुनने, जो सुन रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है वो क्या है? सुनने वाला है। तो तुम नटखट हो। यू आर नॉटी। यू आर नॉटी। सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा? आर। सेकंड पर्सन के साथ भी आर लगेगा। यहाँ पर आपको बताएगा बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? आर। यानी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको छोड़कर जो भी होगा सभी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो तुम नटखट हो, यू आर नॉटी। तुम नटखट हो, यू आर नॉटी। देखिए ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप आराम से वीडियो को देखिए, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आएगी। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस है फातिमा अच्छी लड़की है। फातिमा अच्छी लड़की है। फातिमा इज अ गुड गर्ल। फातिमा क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या यूज होगा? फातिमा के साथ इज। फातिमा इज अ गुड गर्ल। निगेटिव बनाएंगे फातिमा इज नॉट अ गुड गर्ल। इज के बाद नॉट, इज के बाद नॉट। फातिमा इज नॉट अ गुड गर्ल। क्वेश्चन पूछना होगा क्या फातिमा अच्छी लड़की है? तो इज फातिमा अ गुड गर्ल। इज जो होगा वो फर्स्ट में आएगा, इज हमारा फर्स्ट में। इज फातिमा गुड गर्ल। नेक्स्ट बनेगा क्या फातिमा अच्छी लड़की नहीं है? तो इज फातिमा, फातिमा के बाद नॉट, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट। इज फातिमा नॉट अ गुड गर्ल। इज फातिमा नॉट अ गुड गर्ल। देखिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। आसिफ का भाई डॉक्टर है। आसिफ ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे आसिफ का भाई डॉक्टर नहीं है। आसिफ ब्रदर इज नॉट अ डॉक्टर। इसके बाद नॉट। क्वेश्चन बनाएंगे क्या आसिफ का भाई डॉक्टर है? इज आसिफ ब्रदर अ डॉक्टर। इज आसिफ ब्रदर अ डॉक्टर। क्वेश्चन बनाएंगे यानी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। क्या आसिफ का भाई डॉक्टर नहीं है? इज आसिफ ब्रदर नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट है तुम लोग पागल हो। यू आर मैड। तुम लोग पागल नहीं हो, यू आर नॉट मैड। क्या तुम लोग पागल हो? आर यू मैड। आर यू मैड। क्या तुम लोग पागल नहीं हो? आर यू नॉट मैड। नेक्स्ट है मोबाइल नया है। मोबाइल कैसा है? नया है। मोबाइल इज न्यू। मोबाइल नया नहीं है। मोबाइल इज नॉट न्यू। क्या मोबाइल नया है? इज मोबाइल न्यू। इज मोबाइल न्यू। क्या मोबाइल नया नहीं है? इज मोबाइल नॉट न्यू। नेक्स्ट है मैं वकील हूँ। आई एम अ एडवोकेट। क्या मैं वकील हूँ? मैं वकील नहीं हूँ। नेगेटिव बनाएंगे मैं वकील नहीं हूँ। आई एम नॉट अ एडवोकेट। आई एम नॉट अ एडवोकेट। क्या मैं वकील हूँ? एम आई अ एडवोकेट। एम आई अ एडवोकेट। क्या मैं वकील नहीं हूँ? एम आई नॉट अ एडवोकेट। सना सुंदर है। सना इज ब्यूटीफुल। सना सुंदर नहीं है। सना इज नॉट ब्यूटीफुल। क्या सना सुंदर है? इज सना ब्यूटीफुल। क्या सना सुंदर नहीं है? इज सना नॉट ब्यूटीफुल। इसी तरह से जितने भी सेंटेंस होंगे सबको हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। हमें दो बातों को याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके आखिर जिस सेंटेंस में कार्य ना हो, और कार्य हो भी तो उस कार्य को हमारा सब्जेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा बात ये याद रखना है कि इसका यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ,
आई एम का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी सभी के साथ आर का।